अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ए टू जेड ड्रीम्स चैनल। आज हम ईवीएस का थर्ड चैप्टर गेम्स एंड मार्शल आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वी विल गेम्स फॉर फन, रिक्रिएशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हम मनोरंजन और अपने शरीर के विकास के लिए खेल खेलते हैं, बट द गेम्स विच आर प्लेड फॉर कॉम्पिटिशन amongst द डिफरेंट टीम्स एंड amongst डिफरेंट इंडिविजुअल आर कॉल्ड स्पोर्ट्स। लेकिन जो खेल अलग अलग टीमों और अलग अलग व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए खेले जाते हैं उन्हें खेल कहा जाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। खेल और खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आप सबको यहाँ पे फर्स्ट पैरा क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट पैरा। इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेलों के महत्व क्या हैं? गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प इन मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। खेल हमारे शरीर, मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करते हैं। दे ऑल्सो कीप आवर माइंड एक्टिव। ये हमारे दिमाग को भी सक्रिय रखते हैं। Sports helps us in understanding the importance of goal setting, motivation, dedication and teamwork. खेल हमें लक्ष्य निर्धारण, प्रेरणा, समर्पण और टीम वर्क के महत्व को समझने में मदद करते हैं। Sports bring the spirit of competition and sense of discipline among players. खेल खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की भावना और अनुशासन की भावना लाते हैं। Sports help us to eliminate our mental stress. Sport help us to understand how to tackle difficult situation. खेल हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में कैसे निपटा जाए और हमारे मानसिक तनाव को दूर करने में भी मदद करते हैं। यहाँ काइंड्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स दे रखे हैं कि विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं। गेम्स प्लेड इन द ओपन फील्ड आर कोर्ट्स आर कॉल्ड आउट गेम्स। जो खेल घर के बाहर यानी कि खुले हुए मैदान में खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड अ हाउस और क्लब एंड नॉट इन ओपन आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। और जो खेल घर के अंदर या क्लब में खेले जाते हैं ना कि बाहर खुली जगहों पर, उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं। यहाँ आउटडोर गेम्स की कुछ एग्जाम्पल है: फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एक्सेट्रा। और यहाँ पे मैंने कुछ आपको इंडोर गेम्स की भी एग्जाम्पल दिए हैं। इंडोर गेम्स में आपका आ गया चेस, लूडो, कैरम, बैडमिंटन, कार्ड गेम्स, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। तो ये आपके इंडोर गेम्स हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे आउटडोर गेम्स क्या होते हैं और इंडोर गेम्स क्या होते हैं। तो शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट पैरा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करना चैप्टर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट मूव ऑन टू देयर आर मेनी गेम्स दैट कैन बी प्लेड बाय अ सिंगल पर्सन। ऐसे कई खेल हैं जो एक व्यक्ति द्वारा खेले जा सकते हैं। इन खेलों को इंडिविजुअल गेम यानी कि व्यक्तिगत खेल कहा जाता है, जैसे आपकी स्विमिंग यानी कि तैराकी, जिम्नास्टिक, स्केटिंग और साइकिलिंग उनमें से कुछ एक हैं। यहाँ खिलाड़ी को अपनी क्षमताओं के मुकाबला करना होता है। दीज गेम्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम्स। आई थिंक आपको ये पैरा भी क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट पैरा। टीम स्पिरिट। Working together with energy and passion towards a common goal is called team spirit. Working together यानी कि एक साथ, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो एक सामान्य लक्ष्य के प्रति ऊर्जा और जुनून के साथ मिलकर काम करना। स्पिरिट यानी कि आत्मा, कॉल्ड यानी कि कहलाता है।
Team spirit is the feeling of pride and loyalty that exists amongst the member of a team and that helps their team to perform well or to be the best. Each team is led by the head of a team called captain. टीम भावना और गर्व और वफादारी की भावना है जो एक टीम के सदस्य के बीच मौजूद होती है और जो उनकी टीम को अच्छा प्रदर्शन करने में भी मदद करती है। प्रत्येक टीम का नेतृत्व एक टीम के प्रमुख द्वारा किया जाता है जिसे कैप्टन कहा जाता है। द कैप्टन ऑफ द टीम plays a major role in the development and encouragement of a team. He and she make sure that all the members of a team give their best performance. It is very important for all the team members to respect their captain and give their wholehearted support of him and her. टीम के कप्तान एक टीम के विकास और प्रोत्साहन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि एक टीम के सभी सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करें। टीम के सभी सदस्यों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि वे अपने कैप्टन का सम्मान करें और उसका पूरा समर्थन यानी कि उसका पूरा सहयोग या साथ दें। कैप्टन ऑफ द टीम must possess the following qualities. He and she must have an ability to inspire all the teammates. He and should have a fair attitude towards all the teammates. टीम के कप्तान के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। उसके पास टीम के सभी साथियों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, उसे टीम के सभी साथियों के प्रति उचित व्यवहार रखना चाहिए। एटीट्यूड मीन्स व्यवहार। Third point is he and she should have an ability to settle disputes or other situation calmly. उसमें विवादों या अन्य स्थितियों को शांति से निपटाने की क्षमता भी होनी चाहिए। डिस्प्यूट कहते हैं विवादों को। He and she should be passionate and dedicated and focused. वो भावुक, समर्पित और केंद्रित भी होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ टीम लीडर और अ कैप्टन मस्ट रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड आइडियाज़ ऑफ हिज एंड हर टीममेट्स। एक टीम लीडर या एक कप्तान को एक पहचानना भी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने साथियों के योगदान और विचारों को स्वीकार करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल टीम। नेशनल टीम क्या होती है? A national team is the team that is selected to play a particular sport for the nation. It consists of players from different parts of the country. When our national team go out to play for country, they are carry some identity with them. For example, Indians. एक राष्ट्रीय टीम वो टीम होती है जिसे राष्ट्र के लिए एक विशेष खेल खेलने के लिए चुना जाता है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों के खिलाड़ी शामिल होते हैं। जब हमारी राष्ट्रीय टीम देश के लिए खेलने जाती है तो वे सभी अपने साथ एक ही पहचान रखते हैं, यानी कि वो भारत की टीम है, भारत के नागरिक हैं, तो वो इंडियंस प्लेयर कहलाते हैं। यहाँ आपको एक पिक्चर शो की जा रही है, ये इंडियन क्रिकेट टीम है। When our country team wins a tournament, जब हमारी राष्ट्रीय टीम एक टूर्नामेंट जीतती है, the whole country, पूरा देश सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, उनकी जीत को सेलिब्रेट करता है। सो फार इंडिया हैज़ वॉन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन हॉकी। भारत ने हॉकी खेल में 8 सोने के पदक ओलंपिक गेम में जीते हैं। क्रिकेट इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। क्रिकेट भी भारत का बहुत प्रसिद्ध खेल है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलना। इन स्कूल एंड नेबरहुड गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले टुगेदर। स्कूल और मोहल्ले के लड़के लड़कियां एक साथ खेलते हैं। There are separate teams for women and men for all sports played at the national and international level.
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग टीमें हैं। लोकल गेम्स क्या होते हैं? गेम्स विच आर प्लेड ओनली इन सर्टन एरियाज आर कॉल्ड लोकल गेम्स ऑफ दैट प्लेस। दे रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। Some local games played in different parts of India are as follow. लोकल गेम्स का मीनिंग है स्थानीय खेल, जो कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही खेले जाते हैं वे उस स्थान के स्थानीय खेल कहलाते हैं। उस विशेष क्षेत्र की परंपरा और संस्कृति के लिए भारत के विभिन्न भागों में खेले जाने वाले खेल कुछ इस प्रकार हैं। Kabaddi is an outdoor team game. It is very simple and Asian game. It is played between two teams of 7 to 9 players each. It is popularly known as Guddu in Sri Lanka, Hududu in Bangladesh and Thimujim in Thailand. कबड्डी एक आउटडोर टीम गेम है। ये बहुत ही सरल और एक प्राचीन खेल है। ये 7 से 9 खिलाड़ियों की 2 टीम के बीच खेला जाता है। ये श्रीलंका में गुड्डू, बांग्लादेश में हुड्डू और थाईलैंड में तेचम के नाम से लोकप्रिय खेल हैं। कुश्ती, also known as Indian wrestling, is the best sport play and maintaining physics. It is one of the oldest sports in India. The wrestlers are known as Pahlwans. It is a play and clay ground called akhada. It requires to follow some set affordables to become a wrestler. कुश्ती, जिसे भारतीय कुश्ती के नाम से भी जाना जाता है, खेलने और काया को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा खेल है। ये भारत के सबसे पुराने खेलों में से एक है। पहलवानों को पहलवान कहा जाता है। ये अखाड़ा नामक मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। पहलवान बनने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। Vallam Kali is the popular boat race of Kerala. It is held every year during autumn. More than 100 rows each boat. वल्लम कली केरल का एक लोकप्रिय नौक दौड़ा है। यह हर साल ओणम के दौरान आयोजित किया जाता है। प्रत्येक नाव के 100 से अधिक नाविक पंक्तिबद्ध करते हैं। Mallakhamb is a traditional form of gymnastics. In this, gyms performs poses and feats while hanging from vertical wooden pole or rope. It is also used as form of exercise to get high level of fitness by Indian wrestler. This is one of the most beautiful Indian sports played in certain areas of India. मलखम्ब जिम्नास्टिक का एक पारंपरिक रूप है। इसमें जिम्नास्ट लड़की के खंभे या रस्सी से लटककर पोज और करतब करता है। इसका उपयोग भारतीय पहलवानों द्वारा उचित स्तर की फिटनेस प्राप्त करने के लिए व्यायाम के रूप में भी किया जाता है। ये भारत के कुछ क्षेत्रों में खेले जाने वाले सबसे खूबसूरत भारतीय खेलों में से एक है। आर्चरी, तीरंदाजी, काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी, कैमल रेस, ब्लॉक रेस, कॉक, पिजन, बुल एंड राम फाइट आर सम अदर पॉपुलर लोकल गेम्स। तीरंदाजी, पतंग उड़ाना, ऊँटों का रेस लगाना, बैलगाड़ी का रेस लगाना, मुर्गे को लड़ाना, कबूतरबाजी, ये सब अलग तरह के लोकल गेम्स कहलाए जाते हैं या खेले जाते हैं। Nature of local games. While you must be familiar with games like cricket and football or any other, the previous generation were more familiar with local and street games such as gilli danda, lattu, pittu, hide and seek, etc. These could be played almost without any equipment with time and with the advent of technology. जबकि आप क्रिकेट और फुटबॉल या किसी अन्य खेल से परिचित होंगे। पिछली पीढ़ियां स्थानीय रूप से गली में जो खेल खेलती थीं, जैसे गिल्ली डंडा, लट्टू, पिट्ठू, लुका छुपी आदि, ये खेलों से आप परिचित होंगे।
The games and sports played earlier have changed. For example, boat racing has evolved into rowing, kushti has evolved into modern style, wrestling. Children now join coaching camps to learn of playing games like judo and karate. समय के साथ अधिक प्रौद्योगिक आगमन के साथ पहले खेले जाने वाले खेल और सब बदल गए हैं। उदाहरण के लिए नाव दौड़ रोइंग में विकसित हो गई है। कुश्ती आधुनिक शैली में कुश्ती में विकसित हुई है। बच्चे अब जूडो और कराटे जैसे खेल खेलने के लिए कोचिंगों में भाग ले रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। ये मैंने बहुत मेहनत से ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।